माता शिवरी के प्रसंग से कुछ सीखना चाहिए। माता शिवरी का प्रसंग रामायण में है। राम जी के वनवास के समय माँ शिवरी से भगवान श्री राम की मुलाकात होती है। यह प्रसंग रामायण में बहुत सुंदर ढंग से वर्णित है। इसमें जनमानस को, आम लोगों को, गृहस्थों को क्या सीखना चाहिए, इस बात पे अपन ध्यान देते हैं। माता शिवरी में एक बहुत बड़ा गुण था कि वह समाज से त्याग्य थी। तो जिस समाज में थी वहां पे उस समय उनका कोई वर्चस्व नहीं था और वो अपने समाज से भी त्यागी हुई थी, क्योंकि उनके पति छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अकेले जीवन जी रही थी। उस जमाने में अकेले में रहने वाली स्त्री का जीवन बहुत कठिन था। तो उन्हें एक ऋषि ने शरण दे दी और अपने आश्रम में रख लिया, और परिणाम स्वरूप उन ऋषि का भी लोगों ने त्याग कर दिया। जिस ऋषि ने उन्हें रखा, मतंग ऋषि, उन्हें भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और वह निरंतर आश्रम में रहते थे। तो ऋषि का तो ये कहना था कि हम वैसे ही संन्यास लेकर जीवन जी रहे हैं और सारा संसार छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। तो किसी के छोड़ने अथवा किसी के ग्रहण करने से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य अगर ईश्वर है तो मनुष्यों का कोई बहुत विशेष प्रयोजन नहीं है। पर फिर भी धर्म का सार यह है कि सर्वे हिताय सर्वे सुखाय कार्य करना है। तो अगर लोग प्रसन्नता से ईश्वर की प्राप्ति में चलते हैं तो ठीक है, और नहीं चलते तो ईश्वर के मार्ग में हमें चलना ही है। तो मतंग ऋषि के आश्रम में माता शिवरी रहती थी, और समय बीतने के पश्चात जब मतंग ऋषि का समय पूरा हुआ और उनका वैकुंठ जाने का समय आ गया या देह त्याग का समय आ गया, तो उन्होंने माता शिवरी को कहा इस आश्रम में कोई नहीं आएगा, आएंगे तो केवल भगवान आएंगे। तो माता शिवरी निरंतर कई वर्षों तक भगवान के लिए प्रतीक्षा करती रही। वह रोज आश्रम की सफाई करती थी, रोज लीपती थी, रोज रंगोली डालती थी, ताकि भगवान आए, उनका स्वागत हो, तो कभी उन्हें खाली न मिले। ऐसी निरंतरता हमें सदैव अपने जीवन में भगवान के लिए सोचनी चाहिए और रखनी चाहिए। इतनी तैयारी की हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, वह भगवान राम हो, माता हो, शिव हो, या आपके जो भी इष्ट देव हो, या जो आपके प्रिय भगवान हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, या कोई भी आराध्य हो आपका, तो उसके लिए ऐसी ही निरंतर भक्ति करनी होती है। ऐसी अनेकों वर्षों तक निरंतर करते करते उनका बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, आंखें अंदर चली गई, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई और उन्हें नजरें भी कमजोर हो गई, पर वो निरंतर भगवान के लिए तैयारी करती थी। रोज कंदमूल फल ला के रखती थी, रोज भगवान के लिए जल ला के रखती थी, रोज भगवान का आसन बिछाती थी। तो भक्त को यह बात अपने जीवन में सीखनी चाहिए कि विश्वास न तोड़े और भगवान के लिए निरंतर तैयारी करे। दूसरी चीज सीखने लायक क्या है कि समाज में वे त्याग थी, बहिष्कृत थी, पर उन्होंने कभी समाज का अहित नहीं सोचा, कोई अहित किया नहीं, और ऋषि मुनियों के आश्रमों के मार्ग को सदैव साफ करती आई और उनके मार्ग के कंकड़ अलग कर देती थी, उनके मार्ग के कांटे अलग कर देती थी। वो जमाना था तब वैसे कांटे झाड़ियां ज्यादा होते थे, तो उस समय कांटे पत्थर अलग कर देती थी। वो ऋषि मुनि जिस घाट में नहाते थे वहां की सफाई कर देती थी, वहां दीपक जला के रखाती थी कि मतलब सारे ऋषि मुनियों को उजाला रहे, कोई गिरे ना, किसी को परेशानी ना हो। और कभी किसी को यह पता भी नहीं चलने दिया कि यह कार्य कौन कर रहा है, यह सेवा कौन कर रहा है। तो यह भी जीवन में सीखने लायक है कि कोई हमें कितना भी उपेक्षित करे, बहिष्कृत करे, अपमानित करे, पर हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अंदर द्वेषभाव नहीं लानी चाहिए। ये सब लड़ना, झगड़ना, द्वेष उन लोगों के लिए है जो सांसारिक है, जिन्हें संसार से कुछ चाहिए या संसार में कुछ चाहिए। पर जिसे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, उसे किसी का कुछ बोलने पर, किसी के कुछ करने पर, किसी के नुकसान कर देने पर शोक नहीं मनाना चाहिए, उसे सब स्वीकार होना चाहिए। जो भी करो ठीक है, हमें केवल ईश्वर से मतलब है, हमें केवल अपने आराध्य से मतलब है, और हमें केवल उसी की प्राप्ति चाहिए। हमसे जो बन पड़ेगा हम हित करेंगे, नहीं बन पाएगा तो नहीं करेंगे, पर बुरा नहीं करेंगे, इसलिए न बुरा सोचेंगे, न बुरी भावनाएं रखेंगे।
और माता शिवरी में एक सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर गुण था, वह है भगवान के लिए प्रेम। उनके अंदर इतना प्रेम था कि जब भगवान को कंदमूल फल खिला रही थी तो उन्हें भगवान के लिए ये भूल गया कि ये भगवान है और इन्हें जूठा नहीं खिलाना चाहिए, जो तो वो उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था क्योंकि वैसे ही वो अकेले में रहती थी और मदन ऋषि ने जो ज्ञान दिया तो पर भक्ति और प्रेम बहुत अच्छा था। तो वह प्रेम सदैव सबके मन में ईश्वर के लिए रहना चाहिए। भक्ति और ज्ञान ये तो अलग चीज है, पर भगवान के लिए प्रेम भी बहुत होना चाहिए क्योंकि भगवान प्रेम के ज्यादा भूखे हैं। और भक्ति तो है ही है सब सुखों को देने वाली, पर कोई भी भक्त हो, कोई भी जिज्ञासु हो, कोई भी आराधना करने वाला हो, कोई भगवान की साधना करने वाला हो, तो अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति सदैव उसको प्रेम का भाव बना के रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप माता शिवरी के निगुण सीखिए और इन्हें धारण करिए। जय माता दक्षिणेश्वरी।